नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक, ये 23 लिखा हुआ है, लेकिन हम इस सीरीज को कितना लेके चल रहे हैं, 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं हिंदी के एसएससी जीडी में, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्यों में सुधार, और ये वाक्यों में सुधार का पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वाक्यों में सुधार से इन 11 वर्षों में 200 क्वेश्चन बने हैं, और अब तक हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है, ये 11 क्लास नंबर 11 होगी। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर आ सकने वाले सर्वोचित विकल्प चुनिए। तो इसमें रेखांकित जो दिया होता है वो पूजा दिया होता, तो पूजा की जगह क्या हो जाएगा, उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की। तो पूजा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रशंसा की। क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, यानी अर्थात उसकी तारीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन, पहला क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन है आपके पास, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके समक्ष पहला ऑप्शन हमको क्या मिल गया, सही मिल गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी अगर हम दूसरा ऑप्शन पे नजर डालें तो ये दिया हुआ, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो शुद्ध भैंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। इस तरीके से होगा कि यहाँ भैंस का जो है वो कैसा दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है। अगर तीसरे पर नजर डाले तो ये है, वह सोमवार के दिन आएगा। तो जब सोमवार आ गए तो ये दिन नहीं आएगा फिर इसमें, तो ऐसा होगा, वह सोमवार को आएगा। इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। क्या कह रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है आपसे कि रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अर्थात जो आपको अंडरलाइन दिया हुआ है इस पे कौन सा सही आएगा। गीता को अचार अच्छी लगती है, तो क्या होगा, अच्छी लगती की जगह क्या होगा, अच्छा लगता है। गीता को अचार अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, अच्छा लगता है। अच्छी लगती की जगह क्या आएगा, अच्छा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। इसमें क्या कह रहा है, बेटों में युद्ध हो गई। तो युद्ध नहीं होगी बल्कि क्या होगी, बेटों में लड़ाई हो गई। क्या हो जाएगा, बेटों में क्या हुई है, बेटों में लड़ाई हुई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें कह रहा है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा। इसमें कोई भी नहीं त्रुटि है। नेक्स्ट देखते हैं, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, ये भी सही है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो। अब देखो इसमें दी है, इसमें है त्रुटि। इसमें स्वयं भी कह रहा है और खुद भी कह रहा है। या तो ये इस तरीके से देना होता, दिया हुआ होता, तुम मेरा घर स्वयं संभालो, या तुम मेरा घर खुद संभालो। स्वयं और खुद, स्वयं का मतलब भी तो खुद ही हो गया भाई। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सुपरफ्लोज हो गया। तो दोनों साथ में नहीं आ सकते, या तो स्वयं होएगा या फिर खुद होएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है इसमें, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग बताना है आपको। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी, जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। तो इसमें पूछा है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो अगर आप एक नजर डालो तो इसमें वर्तनी त्रुटि है। इसमें जो घटनाएं लिखा हुआ है वो घटनाएं का शुद्ध रूप कैसे होता है, घटनाएं इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसमें चंद्र बिंदी नहीं दी हुई। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध वाला भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 3 देखो, हम लोग उत्तर लिखते हैं, यही सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन है क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। वह आंख से कुबड़ा है। तो आंख से कुबड़ा नहीं होता बल्कि क्या होता है, दृष्टिहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129 में, वह, इसमें आपको बताना क्या है, पहले इसमें आपको सर्वोचित विकल्प चुनना है। वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो विश्राम की जगह आपको सर्वोचित विकल्प क्या होगा, प्रतीक्षा होगा। वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें क्या बताना है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, ये बिल्कुल ठीक है।
हम अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यही त्रुटि है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं, हम की जगह क्या हो जाएगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो हम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मैं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही त्रुटि है। हमसे यही पूछा कि किसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 2 में अशुद्धि है। बाकी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके समक्ष क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। खुशी के अवसर पर क्या होता है, बधाई दी जाती है, ना कि श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कब होती है, जब कोई मर जाता है, तब क्या दी जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन खुशी के माहौल पे क्या दी जाती है, बधाई दी जाती है। तो श्रद्धांजलि की जगह क्या हो जाएगा, बधाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या पूछा है, अशुद्ध वर्तनी वाले पद न हो। तो ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद न हो। तो आपको यानी जो सही विकल्प है, बिल्कुल शुद्ध है वाक्य है, वो बताना है। पहला क्या दिया हुआ, यह कथन अवर्णनीय है। तो अवर्णनीय की क्या है, वर्तनी गलत है। अवर्णनीय कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखेंगे अवर्णनीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं, दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं, तो यही सही है हमारा, बाकी जो है सब गलत। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर तीसरे में देखें तो लकड़ी गलत लिखा हुआ है। ये क्या है कि लकड़ी किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और घास भी गलत लिखा हुआ है, तो घास किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और स्टेशन की वर्तनी भी गलत है, तो स्टेशन कैसे लिखते हैं हम, इस प्रकार से हम स्टेशन लिखेंगे। तो तीनों ऑप्शन में वर्तनी अशुद्धि है, तो पूछा क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 133 में, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला देखते हैं, जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, बिल्कुल ठीक है। जो कुछ याद था वह भी भूल गया, ये भी सही है। उसकी असावधानी के कारण हम हार गए, ये भी सही है। नेक्स्ट, अब बचा एक ही ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। अब ये सही क्यों 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 है, देखिए, जब सब नष्ट हो गया, तो नष्ट की वर्तनी गलत है। नष्ट किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 में त्रुटि है, तो यही पूछा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो गत वर्ष नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। तो क्या होगा इसका, बल्कि इसका जो सही उत्तर होगा, गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, क्या हो जाएगा, उनके प्राण उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें कह रहा माता पिता का आदर करना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द बताइए। तो माता पिता पर आदर नहीं, तो क्या होगा, पर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, का होगा। माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसमें का होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। इसमें क्या बताना है आपको, शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 3 होगा, बुरी खबर कानों कान फैल जाती है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, इसमें अशुद्ध है। तो आपको क्या बताना है, शुद्ध वाला बताना है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। इसमें क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो इसकी सही जो रूप होगा वो क्या होगा, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका ये सही हो जाएगा। जवान नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जवानी होगी। उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आप इसमें सही लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कह रहा है, कुछ समय उपरांत साहित्य उच्च कोटि का था। तो कुछ समय उपरांत नहीं होगा, या तो ये इस तरीके से होगा, हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, यानी ऐसे बोल सकता है कि पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। लेकिन ये कुछ समय उपरांत, ये है क्या है, ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, राधा अच्छी लड़की है, यही क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। इसमें पूछा है, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसमें सुखी होगा। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। इसमें क्या पूछा है आपका, वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि बताइए। तो इसमें अगर हम अशुद्धि की बात करें, तो पहला ऑप्शन है, माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है, बिल्कुल सही है। मैंने अपना काम कर लिया, ये भी सही है। पुनीत ने महेश से कहा कि तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, ये भी सही है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके हाथ में जो कलम है क्या हो जाएगा, वह मेरी है। उसके हाथ में जो कलम है क्या हो जाएगा, वह मेरी है। तो यह नहीं होगा,
यह क्या हो जाएगा, नजदीक की बात करेगा तब यह होगा। तो इसमें क्या पूछा, उसके की बात कर रहे हैं, दूर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। इसमें क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में सही की बात करें तो कौन सा होगा? यदि उसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये भी सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, तो यही गलत है। निर्माण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, निर्माण होता है। अगर निर्माण का सही वर्तनी क्या होती है, इस तरीके से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछा है आपके गुणवाचक विशेषण अशुद्धि बताइए। तो इसमें गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक विशेषण मतलब ये होता है कि जो किसकी विशेषता बताए, गुणों की विशेषता बताए। यह एक नया इमारत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नया नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यह एक नई इमारत है। तो यही अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। सोहन क्योंकि मोहन जाता है, तो क्योंकि की जगह क्या लगा दोगे, सोहन और मोहन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। हमारे देश से आयात निर्यात काफी होती है, तो इसके शुद्ध रूप की बात करो तो इसका शुद्ध रूप देखोगे आप, ऑप्शन नंबर 2। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। तो सही कौन सा होगा, हमारे देश को आयात निर्यात काफी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे देश में आयात निर्यात होता है, ये भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमको इसी में बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। हमारे देश से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारे देश में होगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, में ने होकर क्या, से ने होकर क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। कुत्ता रेंगता है, कुत्ता रेंगता नहीं है, बल्कि क्या होता है, कुत्ता जो है वो भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्या कह रहा है इसमें, सीता किताब पढ़ती है, तो यही इसमें शुद्ध वाक्य ही बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। तो लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहे हैं 150 में, इसमें देखो, इससे पहले अगर आप इसका तीसरा ऑप्शन भी देखो कि लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, तो दोनों ऑप्शन, पहला भी वो जो कराया था उससे पहले वो भी, और ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये भी सही है। अब देखते हैं 150 में क्या कह रहा है। इसमें आपको अशुद्धि बतानी है किसमें है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, तो जामुन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जामन होता है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। अब मेरे पास पढ़ाने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें खींचूं तब जाके कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो ये एक तरीके से आपकी रिवीजन सीरीज है, और ये रिवीजन सीरीज का मतलब यही है कि मैं बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आऊं और उसी क्वेश्चन पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करें। तो आप देखोगे कि एग्जाम से पहले आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, कि भले ही आपने कितने क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू लगा कर नहीं जा रहे, तो आपके त्रुटि होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो हम इस सीरीज को 25 क्लास हम मैक्सिमम लेंगे, 25 क्लास के अंदर हम इस सभी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी की पूरी हिंदी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।